शऊर ही नहीं है हम आवाम में। एक बंदे को 40 करोड़ 40 मिनट के मिल रहे हैं और वो बंदा 1.5 घंटा हमारे लिए फ्री लेक्चर दे रहा है, फिर भी हम आवाम में शऊर नहीं है कि हम उसके साथ चले। इमरान खान ने जलसे में 11 नकात पेश किए हैं और बहुत बड़ा उनके मुताबिक जो कहते हैं पीटीआई के लोग कि ये बड़ा जलसा था और बड़ी कामयाबी थी, जिससे ये भी तस्वुर किया जा रहा है कि 2018 के इलेक्शन में वो भारी अक्सरियत से जीतेंगे भी। आपको लगता है कि 2018 में कामयाबी पीटीआई के हिस्से में आएगी और जो मीनार पाकिस्तान में जलसा हुआ था वो कामयाब जलसा था? इंशाल्लाह जी, जिसने ज़्यादा मेहनत की है वही कामयाब होगा और जो अच्छे काम करेगा वही कामयाब होता है। और इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह इरादा है कि इमरान खान जीते, क्योंकि उसमें काफ़ी खूबियाँ हैं और जिन खूबियों पे वो चल रहा है अल्लाह उसे ऐसे गामज़ान रखे। और उसके बाद जो पाकिस्तान के बारे में वो सोच रहा है कि इंशाल्लाह वो अच्छा ही करे। पाकिस्तान के बारे में उनकी क्या सोच है उन्होंने अपने 11 नकात में बता दिया, तो आपको लगता है कि अगर वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो वो उन 11 नकात को पूरा भी करेंगे? इंशाल्लाह जी पूरा करेगा, क्योंकि इरादा तो उसने अच्छा किया हुआ है और करेगा इंशाल्लाह बेहतर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इमरान खान ने जलसे में 11 नकात पेश किए हैं, जिनमें से एक नुक्ता ये भी था कि वो यकसा नसाब लेकर आएंगे तालीम के लिए अगर उनकी हुकूमत आ जाती है, तो आपका क्या कहना है? मैंने उनका जलसा देखा है और उसमें जो नकात की उन्होंने बात की है वो भी मैंने सारे उनके सुने हैं। उसमें कुछ बातें उन्होंने बहुत अच्छी की हैं, जो कि इदारों को मजबूत करने की बात की है। करप्शन, चोरी, लूट मार और लूट घसूट जो कि इस मुल्क में बहुत आम है, जिसकी वजह से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर तर होता जा रहा है। ये बातें, ये नारे, ये जितनी भी चीज़ें इन्होंने की हैं, अगर इन तमाम चीज़ों का इम्प्लीमेंट होता है हमारे मुल्क के ऊपर इसके बहुत दूर तक और अच्छे असरात मुरतब होते हैं। लेकिन देखें, जब तक आप किसी को मौका नहीं देंगे, अब वो ये बातें आप समझ लें कि एक कश्ती के किनारे पर वो खड़े हैं, जब तक वो इसको अंदर में नहीं आते और सब कुछ करके नहीं दिखाते, कुछ होने वाला नहीं है। होगा तब जब उनको आप हुकूमत में, तो सबको कहूँगा कि उनको वोट दें, उनको ताकत दें, ताकि वो आएँ और वो भी अपना कुछ करके दिखाएँ। क्योंकि अभी अपने पीपल्स पार्टी, नून लीग, इनको हम 40 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें एक मौका इनको ज़रूर देना चाहिए, ताकि तब्दीली का नारा और ये नकात और ये जितनी भी बातें हम उनकी 23-24 साल से उनकी मेहनत है, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है सियासत में और एक वो अच्छा बंदा है, मैं उसको अच्छा समझता हूँ। उसने जो बातें की हैं अच्छी हैं। मैं समझता हूँ कि यूथ, हमारी जो न्यू जनरेशन है, उन सबको जैसे कि उनके साथ खड़ी है, खड़े रहना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, वो आगे आएँ और अपना जो भी उनका मंशूर है, जो भी उन्होंने बातें की हैं एक जलसे में नहीं, पिछले 23-24 साल से, वो तमाम बातें इम्प्लीमेंट अगर हो जाएं इस मुल्क के ऊपर, तो हमारा मुल्क दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन का कहना था कि इमरान खान ने जो भी नकात पेश किए हैं वो उनसे सेटिस्फाई हैं, इन्हें मौका मिलना चाहिए, एक मौका इमरान खान को ज़रूर देना चाहिए। बाकी सबको तो आजमा लिया, अब इमरान खान को भी आजमा के देखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, पीटीआई ने 29 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान में एक बड़ा जलसा करार दिया, जिसे वो एक बड़ा जलसा करार देते हैं और अपनी कामयाबी भी करार देते हैं। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है जलसा कैसा था? माशाल्लाह जलसा तो बहुत ज़्यादा बड़ा था और बहुत ज़्यादा आवाम थी जलसे में, और इस बार जो खान साहब ने तकरीर की है माशाल्लाह वो भी काफ़ी बेटर थी एज़ कम्पेयर टू जितने उन्होंने पहले स्पीचेस किए हैं, उनसे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी और लग रहा है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट इमरान खान ही होंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी राय का। नाज़रीन, इनको लगता है कि अगले वज़ीर आज़म जो हैं वो इमरान खान ही होंगे, क्योंकि जलसा बहुत बड़ा था। इनके मुताबिक आवाम ने काफ़ी जोश जज्बे का इजहार किया। आगे बढ़ते हैं और कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि उनकी जलसे के बारे में क्या राय है।